बोलो एकादशी महारानी की जय। मार्गशीर्ष कृष्णा उत्पन्ना एकादशी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 28,000 ऋषियों की सभा में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा कि है ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उनके महात्म को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्ण किया था, वह अब एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। है संतो, एक दिन का वृत्तांत है कि महाभाऊ अर्जुन ने गांडीव धनुष को पृथ्वी पर रखकर हाथ जोड़कर भगवान से कहा, है भक्तों का भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म के जो वर्णन किया उससे सुनकर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कृष्ट लालसा उत्पन्न हुई। अतः आप उसकी संपूर्ण विधि मेरे सम्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों के नाम बताता हूँ, सो चित लगाकर सुनो। मार्गशीर्ष पक्ष की एकादशी बोलो गुरुदेव भगवान की जय से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक क्रमतः 12 महीनों की एकादशी के नाम है। यथा उत्पन्ना 1, मोक्षदा 2, सफला 3, पुत्रदा 4, छठतिला 5, जया 6, विजया 7, आंवला 8, पाप मोचनी 9, कामदा 10, 11वीं वरुथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, निजला 14वीं, 15वीं योगिनी, देवसैनी 16वीं, 17वीं कामिका, 18वीं वामन परिवर्तनी, 19वीं प्रदा अजया, 20 पद्मा, 21 इंद्रा, 22वीं पाप कुंजा, 26वीं रमा, 23वीं रमा, 24वीं देव प्रमोदनी और अधिक मास की पद्मनी तथा परमा एकादशी 25-26 एकादशी कही गई है। अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो, उसे केवल इन्हीं 26 एकादशियों के नामों का सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए। तथा इसी प्रकार जो पुरुष विशेष कारण से एकादशी का व्रत कर सकते हैं, तो उनको भी इसके नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि है पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय का वृत्तांत है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वंग, कुबेर, चंद्र होते देखकर मुर के क्रोध का ठिकाना न रहा और कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष पर रखकर मलयाकाल के महादेव के समान देवों पर बाण वर्षा करने लगा। है अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता बोले, है भगवान रक्षा करो, है करुणानिधान रक्षा करो। इस प्रकार
चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, है अर्जुन, दैत्यों के बाणों से देवताओं को विकल देखकर एकादशी के पर्व की लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मकुल उत्पन्न मुर देश की एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और ब्रह्म हत्या का पाप होता है, और यदि नहीं मारा जाता है तो उस दिन देवताओं को दुख के समुद्र में गिरना पड़ता है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे यह दैत्य भी मारा जाए और ब्रह्म हत्या के पाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार विचार करने के पश्चात भगवान विष्णु उस दैत्य के सामने जाकर उससे इस तरह खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मूसे से करती है। तब भगवान के सामने देखकर वह दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पर नाना प्रकार के शास्त्रों का प्रहार करने लगा। है ऋषियों, दैत्यों को अपने ऊपर क्रोधित होकर सहस्त्र चलाते हुए देखकर भगवान उसे बुलावा देने के लिए उसके अगाड़ी होकर भाग पड़े। लक्ष्मीपति को रण में भागता देखकर वह दैत्य अपने मन में बड़ा हर्षित हुआ। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हो लिया। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए और वहां जाकर दैत्यों को भय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा तो उस समय देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या सब आयुधों को लिए युद्ध करने को तैयार खड़ी है। उस भगवती देव माया को देखकर वह दैत्य जो ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा तो ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उसका सिर उड़ा दिया। उस महादैत्य को मारा सुन शेष असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, है कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को मेरे से उत्पन्न होकर तुमने मुर का संहार किया है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो कोई व्यक्ति सदा भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा विधि विधान से वध करेगा वह अंत में सीधा मेरे लोक में आएगा। यद्यपि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, द्वादशी यह तिथियां बहुत प्रिय हैं, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे अधिक प्यारी है और मेरा सब व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है तथा जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों का नाश हो जाता है। मैं उसे संसारी सुखों के सहित स्वर्ग के सुख के प्रदान करता हूँ। अतः सुख, ऐश्वर्य, पूर्ण यश और मन इच्छा फल देने वाले को मनुष्य को अवश्य इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करें, किंतु द्वादशी के दिन मैथुन पतियों का 7 दिन में सोना, बार बार भोजन करना और मांस तथा तेल का सर्व त्याग करते हुए क्रोध और झूठ को त्याग देना चाहिए तथा शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करते रहना चाहिए। है अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी को व्रत के करेगा
अथवा इसके महात्म को सुनेगा वह सब संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ के अनंत सुख को प्राप्त होगा। बोलो एकादशी महारानी की जय।